महान संगीतकार राहुल देव बर्मन ने साल 1994 में 4 जनवरी को दुनिया को अलविदा कहा था। आर.डी. बर्मन को गए हुए 29 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनके द्वारा कंपोज किए हुए गानों को नहीं भूले हैं। इन्होंने बॉलीवुड को कई बेहतरीन गानों से नवाजा है। आर.डी. बर्मन को प्यार से पंचम दा के नाम से पुकारा जाता था। आर.डी. बर्मन के फैंस सब्सक्राइब जरूर करें। पंचम दा नाम के पीछे एक कहानी है। उन्हें यह नाम दिग्गज अभिनेता अशोक कुमार ने दिया था। बताया जाता है कि आर.डी. बर्मन जब भी किसी धुन को गुनगुनाते थे तो वह अक्सर प शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। उनकी यही बात अशोक कुमार ने नोटिस कर ली और सरगम में प 5वें स्थान पर आता है, जिसके बाद अशोक कुमार ने उन्हें पंचम दा नाम दे दिया। वे उन्हें पंचम दा पुकारने लगे और धीरे धीरे यह नाम इतना फेमस हो गया कि आज दुनिया भर में सभी लोग उन्हें पंचम दा के नाम से पुकारने लगे। कोलकाता में जन्मे राहुल देव बर्मन के पिता सचिन देव बर्मन को बॉलीवुड के महान संगीतकारों में गिना जाता है, जिसके बाद पंचम दा ने अपने पिता की तरह नाम कमाया। आर.डी. बर्मन को बचपन से ही संगीत का बहुत शौक था। पंचम दा जब महज 9 साल के तब उन्होंने अपना पहला गाना कंपोज किया था। उन्होंने मेरी टोपी पलट के आ कंपोज किया था, जिसका इस्तेमाल उनके पिता ने फंटूश 1956 में किया था। राहुल देव बर्मन की पहली शादी रीता पटेल से हुई थी। रीता पटेल राहुल देव बर्मन की फैन थी। बताते हैं कि रीता ने अपने दोस्त से शर्त लगाई थी कि वह राहुल के साथ डेट पर जाकर दिखाएगी, जिसके बाद रीता ने ऐसा करके भी दिखाया। उसके बाद 1966 में दोनों की शादी हो गई। हालांकि यह शादी ज़्यादा लंबी नहीं चली। साल 1971 में दोनों का तलाक हो गया और उसके कुछ वक्त के बाद राहुल देव बर्मन ने आशा भोसले से शादी की। वहीं पंचम दा के नाम की तरह उनकी लव स्टोरी भी काफ़ी दिलचस्प है। वहीं पंचम दा के रिश्तेदार खागेश देव बर्मन की किताब आर.डी. बर्मन द प्रिंस ऑफ म्यूजिक उनके जीवन की कहानी बताती है। आर.डी. बर्मन और आशा भोसले की पहली मुलाकात साल 1956 में हुई थी। उस समय तक आशा भोसले म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनी चुकी थी। आर.डी. बर्मन ने फिल्म तीसरी मंजिल के लिए आशा भोसले से संपर्क किया। उस दौरान आर.डी. बर्मन की पहली पत्नी रीता पटेल से तलाक हुआ था। वहीं आशा भोसले भी अपने पहले पति गणपतराव भोसले से अलग हो गई थी। उस दौरान आशा भोसले गर्भवती थी और अपने दोनों बेटों को लेकर वह बहन के घर चली गई थी। उनका तीसरा बेटा उसी के बाद हुआ था। इसके बाद पंचम दा की मुलाकात आशा से गाने के सिलसिले में हुई। दोनों ने एक साथ मिलकर कई गाने गाए। पंचम दा ने आशा से शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद हिंदी फिल्म की तरह उनकी मां ने इस शादी से इनकार कर दिया। पंचम दा में उस समय विरोध की हिम्मत नहीं थी, जिसके कारण उन्हें शादी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। हालांकि शादी उन्होंने अपनी मां के रहते हुए ही की थी। उस दौरान उनकी मां किसी को पहचान नहीं पाती थी, जिसके बाद वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रही। शादी के 14 साल बाद पंचम दा आशा भोसले को 4 जनवरी 1994 में 54 साल की उम्र में अकेला छोड़कर चले गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब पंचम दा पर धुनें कॉपी करने का आरोप लगा था। हालांकि कई बार ऐसा उन्होंने फिल्म मेकर के दबाव में आकर किया था। पंचम दा ने क्या हुआ तेरा वादा, महबूबा, चुरा लिया है तुमने, ओ मेरे दिल के चैन, गिली गिली अक्खा, हमने तुमको देखा जैसे कई सुपरहिट गाने बनाए। उन्होंने अपने करियर के दौरान लगभग 300 फिल्मों में संगीत दिया है। साल 1985 में आर.डी. बर्मन के करियर में काफ़ी बदलाव आया। उस दौरान कई फिल्में असफल रही, जिसका कारण आर.डी. के संगीत को भी ठहराया गया। वहीं साल 1988 में आर.डी. को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद लंदन में उनका इलाज कराया गया। इलाज के दौरान आर.डी. ने कई धुनें बनाई। पंचम दा के द्वारा ए लव स्टोरी में आखिरी बार संगीत कंपोज किया गया। इस फिल्म के गाने सुपरहिट रहे, जिसके बाद 4 जनवरी साल 1994 में दिल की बीमारी के चलते आर.डी. बर्मन ने दुनिया को अलविदा कर दिया। इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।